अस्सलाम वालेकुम। किसी भी नौजवान की जब ख़ास तौर पे अपनी तालीम मुकम्मल हो जाती है, तो उनकी ख़्वाहिश होती है कि वो अपने प्रोफ़ेशन में या अपने जो उनकी तालीम या डिग्री है, उन्हीं इसी प्रोफ़ेशन, उसी तालीम में वो जो है जॉब करे और जॉब की तलाश में होते हो। समझो कि उनकी ड्रीम दिन होते हैं कि जब डिग्री कंप्लीट होती है, वो हर जगह चक्कर लगाते हैं, रेज़्यूमे बना के और मुख्तलिफ़ ऑफ़िसेज़ में रेज़्यूमे ड्रॉप्स करते हैं और कोशिश ये होती है कि यार किसी न किसी तरीके से हमें उस फ़ील्ड में जॉब मिले। और अमूमन पे ये भी होता है कि अगर आप अपनी कंट्री में उस जॉब की या जो आपकी डिग्री है या जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उसके हिसाब से आप सैटिस्फ़ाई नहीं होते हैं, तो फिर आप इंतख़ाब करते हैं दूसरे ममालिक के कि यार इस मुल्क में जाऊँगा, तो ये इसकी ज़्यादा जो है एडवांटेज है, उसकी सैलरी वग़ैरह, वहाँ की लाइफ़स्टाइल, सब कुछ आप जो है अमूमन सोशल मीडिया से ही आपको ज़्यादा पता चल रहा होता है या दोस्तों से। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि यार मैं कुछ पैसे जो है इन्वेस्ट करूँ या कुछ पैसे जो लगेंगे जब इमिग्रेशन वगैरह कर रहे होते हैं या स्टूडेंट वीज़े पे आप जाते हैं या इवन टूरिज़्म वीज़े पे आप जाते हैं कि देखते हैं उस कंट्री के माहौल कैसा है, तो एक खौफ-सा होता है कि हम किस पे ट्रस्ट करें। और अमूमन जो है इस तरह की न्यूज़ भी मिल रही होती है कि इस फलाँ ने जो है मुझे 10 लाख या 15 लाख या 50 लाख का जो है धोखा दिया और वो कोई इमिग्रेशन एजेंट नहीं थे और वो इस तरह थी, इस तरह थी। ये चीज़ें हम लोग सुनते रहे होते हैं। इवन हम दुबई वाले के बारे में सुनते हैं कि अब फलाँ ने हमसे पैसे लिए और ये सारे धोखे हो गए। ये बहुत अहम मामला होता है और जिसमें आपकी पूरी फैमिली और आपके घरवाले, आपके रिश्तेदार इवन वो यही सोचते हैं कि अभी इनके प्रोसेस चल रहे हैं और प्रोसेस के बाद अगला मरला जो है इनकी टिकट है और फिर ये चले जाएँगे किसी और मुल्क और वहीं से इनकी लाइफ़स्टाइल चेंज होगी, इनके साथ-साथ हमारी भी ज़िंदगी चेंज होगी। बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं फील्ड में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बड़ा जो है नाम सुना होता है लेकिन वो काम ऐसे नहीं कर रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम भी होता है लेकिन साथ में काम भी कर रहे होते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ आज की जो हमारी जो मेहमान है और जो आज जिस कंसल्टेंसी के बारे में हम बात करेंगे, पहले मैं उनके बारे में खुद से आपसे अपनी बातें शेयर करूँ। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले वन ऑफ माय फ्रेंड कराची में मेरे बेस्ट फ्रेंड उन्होंने मुझसे कहा कि चलो जो है मेरे साथ एक जगह जाना है और आप भी मेरे साथ जाएँ, मुझे कुछ काम है। मैंने कहा चलें, हम भी वेले थे, फारिग थे, चले जाते हैं। हम अब चले गए, तो ऑफ़िस देखा तो भई वहाँ पे ये जो है विज़न कंसल्टेंसी वगैरह और ये सब कुछ। मेरे दोस्त जो है इस वक़्त मेरा शो दो ही करोगे तो अक्सर मुझे बोल भी रहते हैं कि तुमने किससे सिफ़ारिश कराई, क्या हुआ? हालाँकि बेड़ लगवा रही होती। तो वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने में लगे हैं और वहाँ पे एक खातून से उनकी मुलाकात होती है और मैं खातून का नाम भी मुझे याद है, ऑफ़िस वगैरह सब कुछ। तो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। वो खातून मुझे कहती है कि आप अप्लाई क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा यार क्या इतना ईज़ी हो सकता है कि पाकिस्तान से बाहर जाना? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? आप ये अगर रिक्वायरमेंट है, ये इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, ये आपकी तालीम हो तो सब कुछ हो सकता है। खैर, उस मीटिंग के बाद वो एक तरीके से होता है ना ख्वाब देखना, बाहर जाने के लिए ख्वाब देखने होते हैं। तो मैंने अपने घरवालों से बात की, तो घरवालों ने कहा कि ये कैसा हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया जो है अगर आप जा रहे हैं और इतनी आसानी से जाएँगे? तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसी बात है। चलो वालिद साहब अब हमेशा बहुत बड़ा जो है रोल अदा करता है अपने बेटे की ज़िंदगी में और मेरे वालिद साहब मेरी जो अटैचमेंट है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत आला है। वालिद साहब से मैंने डिस्कस की तो वालिद साहब ने कहा बिल्कुल आप कर लें। तो चले डॉक्यूमेंट जमा हो गए। जो है टेस्ट वगैरह भी दे दिए और विदिन मेरे ख्याल महीने के अंदर-अंदर जो है वीज़ा भी ग्रांट और हम ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में जब आए तो और फ़ोन भी किया कि भई हम ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुके हैं इस वक़्त। ये मैं अपनी अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ आप लोग से। तो जब ऑस्ट्रेलिया आए तो पिछले 12 साल से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया आए, किसके थ्रू आए? आपको जो है भेजने वाले कौन थे? क्या वो रिलायबल लोग हैं? अमूमन जो है मैं उनको रेफ़रेंस करता रहता हूँ क्योंकि जहाँ मैंने लोगों को रेफ़रेंस किया है और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे वो दोस्त जो दुबई में हैं, जो अमारात में हैं, जो इराक वग़ैरह में जो जॉब करते हैं, प्रोफ़ेशनल जॉब करते हैं, उन सबको जो है मैंने रिकमेंड किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। माशाअल्लाह कुछ लोग आज यूके में हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में आए वो इन्हीं के थ्रू आए। जी, आज जो मेरे मेहमान मेरे जो है मोहसिन भी हैं और इत्तेफ़ाक की बात है मेरा प्रोसेस जो है इन साहब ने नहीं किया। इनकी वन ऑफ टीम में जो एक मेंबर थी उन्होंने किया। लेकिन आज जो है उन्हीं की ज़िक्र इसलिए करूँगा कि उन्होंने इन्हीं की सरपरस्ती में जो है ये सारे काम कर रहे हैं और पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं। ये इनके ऑफ़िसेज़ कहाँ हैं? इस सब पे हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई सबसे पहले तो आपको खुशामदीद और ये शाम इमरान लाखानी के नाम। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा इंट्रोडक्शन मुझे एक्चुअली। यस, इट वाज प्रोसेस थ्रू आवर वन ऑफ आवर ब्रांचेस इन कराची। तो अच्छी बात है, लोगों के वीजा लगते हैं, लोग आते हैं एंड सेटल हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में।
इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल, इमरान भाई जैसे पिछले 12 साल से मैं खुद अपनी आँखों से देख रहा हूँ माशाल्लाह आप लोग की जो अचीवमेंट है, जो आप लोगों के काम है, आप लोग का जो वीज़ा ग्रांट जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा बताइए विज़न कंसल्टेंसी कितने सालों से काम कर रही है? और आप लोग के ऑफ़िसेज़ कौन-कौन से शहरों में है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया में तो है ही। कोई किसी और कंट्री में दुबई वगैरह में आप लोग के ऑफ़िसेज़ अगर हैं तो थोड़ा-सा क्विकली अगर आप बता दें पूरे ताकि हम लोग शो को आगे लेके चलें और हमारे वो तमाम दोस्त जो किसी भी मुल्क से हमारा शो देख रहे हैं, उनके लिए भी आसानी हो कि आपके ऑफिस से वो कॉन्टैक्ट कर सकें। अच्छा, विजन कैंसलिंग स्टार्ट हुआ 2005 में। पाकिस्तान से कराची से स्टार्ट हुई, कराची में पहली ब्रांच थी एंड वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशन इन ऑस्ट्रेलिया इन 2009। तो 8 एंड 9 तो उसमें सफ़र वहीं से स्टार्ट हुआ एंड वी गॉट ऑफिसेस इन मेलबर्न, सिडनी एंड होबार्ट इन ऑस्ट्रेलिया। और कराची में अभी भी हमारी ब्रांच उसी जगह पे, उसी बिल्डिंग में, उसी फ्लोर पे है, उस्मानिया रेस्टोरेंट के पास, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड स्क्वायर में। सही है। और वो ऑफिस हमारी बहुत इम्पोर्टेंट रही। सही है, बहुत ज़्यादा हमें वो हम वैल्यूबल हमारे लिए, क्योंकि वो वहाँ से हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया। तो उसके बाद फिर हमने ऑफिसेस खोली भी उस पाकिस्तान की कई सिटीज़ के इनफैक्ट अंदर, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड हमने फिर वो ऑफिसेस बंद की। एंड चूँकि कोविड में ये हो गया है कि ज़्यादा एप्लीकेशंस हम थ्रू कराची ऑफिस प्रोसेस करते हैं पाकिस्तान की, तो वो वहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। बाकी बहुत सारे लोग एप्लीकेशंस डायरेक्ट यहाँ भेज देते हैं, तो हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट कि एट द मोमेंट हम ऑफ शोर से माइग्रेशन केसेस नहीं ले रहे। कोई भी आपके या कोई भी हमारे क्लाइंट जो आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और कोई भी वो लॉजमेंट डालना चाहते हैं ऑफ शोर से माइग्रेशन, तो हम एट द मोमेंट एप्लीकेशंस नहीं ले रहे, बिकॉज कि ऑस्ट्रेलियन स्टेट जो है वो कोई भी ऑफ शोर की एप्लीकेशन नहीं ले रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम एप्लीकेशन ले लोगों की, हम प्रोसेस स्टार्ट कर दें और वो वहाँ पे आके स्टक हो जाए कि उन्होंने आधा प्रोसेस तो कर दिया, अब आगे जा नहीं सकते क्योंकि स्टेट इन्विटेशन दे नहीं रहा। तो क्योंकि इस तरह प्रोसेस में हाफ आने तक काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी पैसे क्लाइंट के खर्च हो सकते हैं। हम नहीं चाहते वो ज़ाया हों या खर्च हों। ये समटाइम असेसमेंट्स भी एक्सपायर हो जाती हैं, पीटी के रिजल्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, आज रिजल्ट एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो सारे एक्सपेंस दोबारा करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी एप्लीकेशन, ऑफशोर एप्लीकेशन एट दिस मोमेंट, जब तक ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स नहीं खुलती हैं। तो एट द मोमेंट ऑनशोर एप्लीकेशन ले रहे हैं। जी। जी। अच्छा इमरान भाई जैसे अभी आपने ज़िक्र भी किया, तो बहुत से लोगों को आप नाराज़ कर देते हैं। आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी जो है, बहुत से लोग जो है उस वक़्त उनके जो है दिल को लगती है कि जब आप कहते हैं कि नहीं इस वक़्त आपको जो है आपकी फ़ाइल लॉन्च करना या आप लोगों की प्रोसेस कराना 50% चांस है तो इससे अच्छा है कि ना करें, कुछ महीने वेट कर लें। जैसे अगर याद हो मैंने भी एक दफ़ा आपसे अपनी बाइक के बारे में ज़िक्र किया था और आपने कहा नहीं, फिलहाल रुक जाएँ और उस वक़्त मैंने कहा यार इमरान भाई जो है मतलब एकदम इनकार कर रहे हैं और हालाँकि जब मैंने फिर पूरा वो देखा तो अब 100% जब चीज़ें होती है कि हाँ, ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं, फिर आप वो केसेज़ पे या उस जो है एप्लीकेशन पे आप लोग काम करते हैं। तो इस तरह के लोग तो बहुत कम मिलते हैं इमरान भाई। ये आप लोग अपनी जो आप लोग की जो रेपुटेशन उसको ज़्यादा नज़र में रखते हैं या आप लोग अपनी क्लाइंट के साथ जो आपकी अटैचमेंट है या जो वो एक रिश्ता बना हुआ है, उस पे आप लोग ज़्यादा फ़ोकस करते हैं? अपनी टीम को इस तरह बता रहे होते हैं कि नहीं, वही चीज़ लें जो 100% हो, जो 98% हो या अगर बस जो भी आना है और अपना पीछे देंगे। नहीं, परसेंटेज वाइज तो नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली बिकॉज परसेंटेज डिसाइड करने का जिम्मेदारी तो जो मिनिस्टर की है या उसके रिप्रेजेंटेटिव की, जो केस ऑफिसर होते हैं। हमारी जॉब ये होती है कि हमको एक अच्छी एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी होती है। सही है। तो हमारा या हमारी टीम का पहले सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कन्विंस नहीं है तो हम केस ऑफिस को कन्विंस नहीं कर सकते। दैट्स वाई अगर बॉर्डर्स बंद है तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी रेपुटेशन के साथ रिस्क नहीं ले सकते। सही है। आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई केस एप्लीकेशन, सपोज एसीएस की एप्लीकेशन असेसमेंट है, हमने कर दिया, हमारे एफर्ट्स हो गई, हमने सपोज $1000 चार्ज कर लिए। सही है। लेकिन क्लाइंट का बहुत सारा टाइम भी खर्च हुआ, क्लाइंट के पैसे खर्च हुए। तो वो जो पाकिस्तान में एक मुहावरा है ना उर्दू का, कि हम दो बोटी के चक्कर में जो है ना बकरा लाल नहीं करते। तो ये हमारी बहुत पुरानी अप्रोच है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वजह से आज तक हम कामयाब हैं। वरना ट्रस्ट मी साजिद, आई बिलीव कि हमसे पुराने कंसल्टेंट्स भी थे, हमारे बाद भी आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में टिकना और कंटिन्यू करना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे मरहले आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
लोग भागने की कोशिश में, एक्स्ट्रा पैसे कमाने चक्कर में, सही है, वो गलतियां कर बैठते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो एज अ माइग्रेशन लाइसेंस होल्डर, जो कि मेरे पास महारा का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है, and Rumina also got it. So 2 licenses we got in office. So it's responsibility we got it कि हम, आई बिलीव मारा भी हमको शायद नहीं रोके इस बारे में कि एप्लीकेशन आप ना लें, क्योंकि अगर चांस है तो जरूर लें एप्लीकेशन। बट द पॉइंट इज कि मैं लेके आगे स्टक कर जाऊंगा, आगे रुक जाएगी एप्लीकेशन, और फिर डिपार्टमेंट अगर स्टेट नहीं इनवाइट करेगा तो कोई ये सोचेगा शायद कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए एप्लीकेशन ले ली है मैंने। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जाजिद इतनी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास ऑन शोर पे कि इतना काम है कि हम सीधा सीधा ईमानदारी से और हक हलाल इतना अल्हम्दुलिल्लाह कमा सकते हैं कि हमें ये 2 नंबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो करना भी नहीं है क्योंकि हमने किया नहीं आज तक, कोशिश ही नहीं की कभी, और शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत करम किया, बहुत मेहरबानी ऊपर वाले की। तो इमरान भाई, जैसे अभी विजन कंसल्टेंसी को मैं जानता हूँ, बहुत से लोग जानते भी नहीं, वो तमाम लोग जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से पहली दफा जो है आपको देख रहे हैं, उनके लिए, उनकी आसानी के लिए कि कौन कौन सी जो है एप्लीकेशन आप लोग जो है लेते हैं, या कौन कौन सी वीजे आप लोग कराते हैं। जैसे स्टूडेंट वीजे पे तो आप लोग मशहूर हैं कि स्टूडेंट वीजा कराते हैं, इसके अलावा कौन कौन से जो है वीजे का प्रोसेस आप लोग करते हैं? देखिए, एज अ इमिग्रेशन मारा का रजिस्ट्रेशन हमारे पास, हम लोग मारा एजेंट बोलते हैं, एक्चुअली माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन है। तो एज अ माइग्रेशन एजेंट या मारा एजेंट हमारे पास हर वीजे की एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, फ्रॉम विजिट वीजा, स्किल माइग्रेशन, एम्प्लॉय नॉमिनेशन, इसके अलावा फैमिली वीजा, सिटीजनशिप एप्लीकेशन, हम हर वीजा कर सकते हैं। सही है, तो वी गॉट लाइसेंस फॉर ऑल द वीजास। एट द मोमेंट ऑन शोर पे हम सारी एप्लीकेशंस कर रहे हैं। हम स्टूडेंट कर रहे हैं, स्किल माइग्रेशन कर रहे हैं, एम्प्लॉय नॉमिनेशन कर रहे हैं, सिटीजनशिप कर रहे हैं, कैरियर वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं, अडॉप्शन, बहुत सारे वीजा हम कर रहे हैं। ऑफशोर से एट द मोमेंट सिर्फ हम स्टूडेंट वीजा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी वीजा एप्लीकेशन, क्योंकि वहां से जो एप्लीकेशन, यहाँ पार्टनर वीजा हम बहुत कर रहे हैं, और आई बिलीव कि रुमीना एक्सपर्ट इन पार्टनर वीजा एप्लीकेशन, काफी उन्होंने एप्लीकेशंस किए पार्टनर पे। सो पार्टनर वीजा कर रहे हैं अभी भी हम, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, पीआर होल्डर्स शादी करते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं और चाहते हैं कि उनकी स्पाउसेस या उनके स्पाउसेस आए, तो उनकी एप्लीकेशन हम लॉन्च करते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, कोविड में भी हम प्रोसेस करते हैं, उसमें पार्टनर वीजा एप्लीकेशन, प्रॉस्पेरिटी मैरिज एप्लीकेशन है, तो वो भी करते हैं, ऑन शो ऑफ शो दोनों करते हैं। हम स्किल माइग्रेशन एट द मोमेंट वो नहीं कर पा रहे बिकॉज के, या नहीं करना चाहते बिकॉज के बॉर्डर्स क्लोज है। अगर मैं स्किल असेसमेंट कर भी लूँगा, और अगर स्टेट ने डिसाइड किया कि उनको नहीं लेनी एप्लीकेशन ऑफ शोर से, तो वो लोगों के सारे पैसे खराब हो सकते हैं, खर्च हो गए, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि जब तक आप एक उम्मीद बांध लेते हैं तो उसके बाद फिर आप बहुत से मूवमेंट भी नहीं करते। किसी जॉब ऑफर मिलती है, वो जॉब स्विच नहीं करता, सही है, कहीं आउट ऑफ कंट्री उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो नहीं करता। तो इस वजह से वो एप्लीकेशन हम नहीं चाहते कि लोगों के प्लान के बीच में स्टक हो हमारी वजह से, या फिर बिकॉज ऑफ दी ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन पॉलिसी। तो लेकिन ऑन शोर पे हम सारी एप्लीकेशन करते हैं, सच जो भी कोई एप्लीकेशन से नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में हम नहीं करते। पार्ट टाइम वीजा की जैसे आपने जिक्र किया कि रोमीना जो है वो एक्सपर्ट है, लेकिन क्विकली एक क्वेश्चन जो है पूछना चाहूंगा, अगर रोमीना जो है बाद में इस प्रोग्राम को देख के और उस पर कमेंट के थ्रू भी रिप्लाई कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है। कुछ लोग जैसे हमारे जो यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो ब्रिजन वीजा पे चले जाते हैं, इस हालत में, जो कोविड के हालत में, क्या वो अपनी फैमिली को जो है बुला सकते हैं अगर वो पीआर पे नहीं है, ब्रिजन वीजा पे है? ओके, अगर किसी के पास स्टूडेंट वीजा है, सही है, अगर उसका सबसे वीजा वैलिड है, तो वो अपना सब्सिक्वेंट वीजा या डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। अगर ब्रिजिंग वीजा उनके पास है तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बुला सकते, क्योंकि ब्रिजिंग वीजा एक्चुअली लॉफुल रहने के लिए गवर्नमेंट वीजा देती है, ताकि मीन वाल जब तक डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन को डिसाइड करता है या उसमें डिसीजन देता है, तो इंडिविजुअल्स अनलॉफुल ना हो जाए ऑस्ट्रेलिया में, उससे उसको ब्रिजिंग वीजा मिलता है। तो इसलिए चूंकि वो खुद भी एट द मोमेंट उसकी एप्लीकेशन डिसाइडेड नहीं है, तो वो किसी और को तो कंपनी नहीं कर, या कोई उसको कंपनी नहीं कर सकता। तो अनफॉर्चुनेटली वो डिपेंडेंट एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हो सकती।
सही। अच्छा, अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जो हमारे वो तमाम दोस्त जो कि अभी मैसेज आने शुरू हो गए, वो भी हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में है, वो इमरान भाई से मैं डिस्कस करूँ, और आप लोग के क्वेश्चन भी जो है मैं पूछता रहूँगा। और याद रहे कि आज ये शो इमरान भाई से फर्स्ट शो है वीओए पे, और इंशाल्लाह आगे जाके आप लोग के साथ हम लोग डिटेल में चीज़ें बताते जाएँगे। आज इस शो का मकसद ये है कि कुछ विजुअल्स पे बात करें, और इमरान भाई जो मेरे भी मोहसिन हैं, मेरे ही चैनल पे अगर इमरान भाई ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी इमरान भाई, देख लें हम कितनी मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ज्यादा हम लोग ना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ना हमारे गेस्ट का टाइम वेस्ट करते हैं। इमरान भाई, क्विकली अगर जैसे हम पूछ लें, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर हम लोग जो है आप लोग से सवाल बहुत सी जगह जो है पूछे भी गए होंगे कि जो ऑफशोर स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफशोर स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करते हैं, जब वो वहाँ से जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो नर्सिंग पढ़ रहे हैं या वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो वो नहीं कर सकते हैं, जो उनकी प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, जो वो फिर किस तरह ये सारे स्टडी वगैरह करेंगे? और अगर वो उस तरीके से जैसे ऑफशोर स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या वो पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं? ओके, दो सवाल है। आई बिलीव कि इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट कि वो कोर्सेज जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है, या ट्रेड के कोर्सेज हैं, या डिप्लोमा नर्सिंग है जिसमें आपको प्रैक्टिकल ज़रूरत होती है, तो वो सही। अनफॉर्चुनेटली वो ओरिएंटेड नहीं हो पाते। तो सही। डिपार्टमेंट वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वहाँ पे वो कोर्स को डेफर कर देते हैं। जब तक बॉर्डर्स खुलेंगी नहीं, जब तक वो यहाँ पे आएंगे नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली कोर्स डेफर ही रहेंगे। और जब वीज़ा उनका चूंकि अब ख़त्म हो जाएगा, तो उनको वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब दोबारा वीज़ा फीस देनी नहीं देनी, उसमें डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया है। और रिसेंटली मेरे पास एक एप्लीकेशन जिसमें वीज़ा फी नहीं चार्ज हुई, और उन्होंने वीज़ा दे दी बिकॉज ऑफ कोविड। अब नेक्स्ट सवाल, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, कि अगर किसी ने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कोर्स है, सपोज जैसे एग्जांपल कोर्स है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, उसके लिए प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है। और अगर उन्होंने बैचलर ऑफ अकाउंटिंग नए रूल्स के मुताबिक समझे 2 साल 1.5 साल पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान जाके स्टक हो गए, तो ये, या दूसरा सिनेरियो ये कि अभी पाकिस्तान से आए ही नहीं और अभी भी वहीं थे, और वहाँ रहते रहते उन्होंने 1-1.5 साल पढ़ लिया, तो जो ड्यूरिंग द जो टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो वो पढ़ रहे हैं, देन इट विल बी पार्ट ऑफ 485 रिक्वायरमेंट्स, जो 2 साल के स्टेट रिक्वायरमेंट्स में शामिल होगा। तो बॉटम लाइन ये है कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड, मुस्लिम गवर्नमेंट, कि ये जो सर्कमस्टेंसेस है वो अगर डिपार्टमेंट के कंट्रोल से बाहर है, तो स्टूडेंट की भी कंट्रोल से बाहर है। वो जानबूझ के या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो पाकिस्तान में बैठा हुआ नहीं है, बिकॉज बॉर्डर्स बंद हैं। वो तो आना चाहता है, उनकी गवर्नमेंट तो मना नहीं कर रही कि आप ट्रैवल करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कहती है कि हम नहीं ले सकते। तो इसमें स्टूडेंट डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। और ये डिपार्टमेंट होम ऑफिस मेक श्योर कर रहा है कि तमाम ऐसे एरियाज जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, या उनको समाव या डिसएडवांटेज, तो वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ। सही। जैसे अभी ज़िक्र हुआ कि जो ऑफशोर और ऑनशोर स्टूडेंट है, और ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ही डिपेंड कर रही होती है। कोविड की वजह से बॉर्डर्स बंद है। जो स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में है, जिनकी अभी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, और ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट वीज़ा से उनका वीज़ा स्टेटस भी चेंज होगा। तो जहाँ तक मेरे इल्म में है कि जैसे अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट थी, जो पॉइंट्स थे वो 90 थे, आईटी में 80s थे, तो कुछ चेंजिंग वगैरह क्या उनके लिए कुछ आसानी होगी, या हुई है, इस तरह कुछ तब्दीली आई है इनके लिए? जो ऑन शोर पे हैं, समहाउ बॉर्डर्स क्लोज होने का उनको थोड़ा फायदा तो हुआ है, क्योंकि अब चूंकि बॉर्डर्स क्लोज हो गई हैं, और स्टेट्स लाइक साउथ ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत सारे पास में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का फेवरेट स्टेट रहा है, वो ऑफशोर से एट द मोमेंट कोई नॉमिनेशन शो नहीं कर रहा। तो यस, उसका फायदा ऑनशोर के स्टूडेंट्स को हो रहा है। अभी जो नॉमिनेशन दफा आई हैं, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया को ले लेते हैं, 2600 उनके पास सीट्स है, वो तमाम की तमाम सीट्स वो यूज करेंगे ऑनशोर एप्लीकेंट्स के लिए। तो आई बिलीव कि जो 189 नहीं मिल सकेगा, तो फिर 190, और 190 नहीं तो 491। आई बिलीव के ऑप्शंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के पास। और बहुत खुशी की बात है
कि अकाउंटिंग भी वापस पीएमएसओएल के अंदर आ गया। आई बिलीव कि नीचे की लिस्ट चल रही है उन ऑक्यूपेशन की जो पीएमएसओएल के अंदर जो 41 ऑक्यूपेशन की लिस्ट चल रही है, तो उसमें पीएमएसओएल में 3 अकाउंटिंग ऑक्यूपेशन भी हैं। ट्रेड का एक ऑक्यूपेशन है जो है कमर्शियल कुकरी या शेफ, उसका ऑक्यूपेशन का नाम है, और बाकी मेडिकल से, हेल्थ से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से, मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी से रिलेटेड कुछ ऑक्यूपेशंस है। सब मिला के 41 ऑक्यूपेशन है जो एट द मोमेंट पीएमएसओ लिस्ट के अंदर है, जो प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई है फेडरल गवर्नमेंट की। सही, जिस तरह भी आपने लिस्ट का जिक्र किया, कुछ 20-22 तो इस उसमें ट्रिकर में भी चल रहे हैं। वो तमाम दोस्त जो इस वक्त वीज़ा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या अपने जो है यहीं पे कुछ जो है किसी और कंट्री से या अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? और स्टेट वाइज अगर आप उनको कुछ जो है वही कहेंगे कि आप उनको सजेस्ट देना चाहें कि वो इस कौन से बेच पे अटेम्प्ट करें और कौन से कोर्स उनके लिए बेहतर रहेगा और कौन से स्टेट में वो कॉलेज को प्रेफर करें? ऑनशोर या ऑफशोर बात कर रहे हैं आप? दोनों लिहाज से अगर हम बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ऑफशोर, ताकि आपके सुनने वाले मुझे लग रहा है काफी पाकिस्तान के बाहर भी होंगे, तो मैं चाहूंगा पहले उनको कवर कर लेते हैं। जो लोग बाहर से हैं और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और स्टूडेंट वीजा पे आना चाहते हैं, दे शुड कम टू स्टूडेंट वीजा पे वो आए और यहाँ पे वो वही कोर्स लेके आए जिन कोर्सेज के अंदर उनको वीजा मिल जाए। सही है। अब स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट जीटी, जेन्युइन टेम्पररी इंटरेंट। सही है। आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपसे एक तरह का डॉक्यूमेंट मांगती है या एक स्टेटमेंट मांगती है कि आप हमें बताएं कि क्यों कर आप वंस आप स्टडी करके वापस अपने कंट्री को चले जाएंगे। सही है। तो उसमें चाहे उसके जॉब ऑफर हो या अच्छी फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट हो या उसके फादर का या उसका खुद का बिजनेस हो, फैमिली सेटल हुई हुई हो या फाइनेंशियल दे आर टू गुड, या फिर उनकी फैमिली में भी कोई बंदा पहले पढ़ के वापस जा चुका है। ये तमाम पॉइंट्स एक्चुअली उनके एप्लीकेशन में सपोर्ट करते हैं, जिसको जीटी बोलते हैं। वन जीटी क्लियर होता है, वन जीटी अच्छा होता है तो स्टूडेंट वीजा मिल जाता है। आई बिलीव probably दिस इज रियली गुड टाइम। सही है। जब लोगों को वीजा अप्लाई करना चाहिए, एक वो टाइम जब आप आए थे मुझे लगता है, और एक टाइम आज का कि लोगों को जरूर आना चाहिए, क्योंकि वीजा ऑस्ट्रेलिया देना चाहता है, स्टूडेंट वीजा देना चाहता है, स्पेशली पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से प्राइवेट प्रोवाइडर्स को भी कॉलेजेस में भी एडमिशन्स होते हैं, वीजे लग रहे हैं, तो वो जरूर अप्लाई करें। अब बात है ऑन शोर के ऊपर। जब ऑन शोर पे होते हैं, जब स्टूडेंट यहाँ अराइव कर जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ रह रहा होता है, तो उसकी कोशिश होती है वो कोर्सेज वो कंप्लीट करे जिसमें पीआर है। सही है। तो उसमें आइडियली उसको चाहिए कि ओरिजिन कंसल्टेंट्स को या किसी माइग्रेशन कंसल्टेंट को विजिट करें। पाकिस्तान से जब वो आता है, इंडिया से या दुबई से जब आ गया, वो एक दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप अपने कंसल्टेंट से बात करके आते हैं, जो भी वीजा लेके आते हैं, जो भी आपका सर्कमस्टेंसेस है। वंस यू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया, प्लीज कंसल्ट टू माइग्रेशन एजेंट और अपना सिनेरियो से डिस्कस करें। उसके बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है और कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। उस हिसाब से अपना प्लान करें, उनसे बात करें, वो आपको माइग्रेशन एडवाइस देंगे। उन माइग्रेशन एडवाइस की बेसिस पे आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो फिर स्टेट पे भी बात हो सकती है कि स्टेट जाना है कि स्टेट में नहीं जाना। जैसे आजकल जो है वो हॉट फेवरेट है न्यू साउथ वेल्स, और सेकंड नंबर पे चल रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया, नंबर थर्ड पे चल रहा है तस्मानिया, नंबर 4 पे चल रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अनफॉर्चुनेट विक्टोरिया का मेरे मुताबिक काफी नंबर पीछे। तो विक्टोरिया में कोई तब्दीली आज की न्यूज में, कुछ ऐसी कोई न्यूज जो आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स को? बिल्कुल, तब्दीली आने वाली नहीं, तब्दीली आ चुकी। सही है। और ये वो तब्दीली है जो कुछ लोगों को बहुत हेल्पफुल है। लास्ट ईयर जितनी नर्सेस को विक्टोरिया ने पीआर दी है, उतनी मुझे नहीं था किसी और स्टेट ने दी है, जितना इन्होंने पीछे पढ़ के लोगों को नर्सेस को पीआर दी है, छोटे कम पॉइंट्स पे भी। इस दफा भी इनका यही इरादा है नर्सेस को पीआर देने का, और इनका इरादा आईटी को देने का, इनका इरादा इंजीनियर्स को देने का। तो अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो विक्टोरिया इज प्रिफर्ड मुझे लगता है स्टेट। अगर आप ट्रेड में हैं तो आप न्यू साउथ वेल्स या साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तरफ जा सकते हैं, वहां पे आपको फायदा होगा। सही है। आप अकाउंटेंट हैं, सही, तो न्यू साउथ वेल्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आप वहां जा सकते हैं। तो हर ऑक्यूपेशन के लिए बिलीव के कुछ प्रिफर्ड स्टेट हैं। जो भी पूछना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन शोर पे, तो वो दे कैन कम टू अस और हम उनको एडवाइस कर सकते हैं।
इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, और ये हमें भेजा है इमरान इमरान रिजवी ने। और इमरान रिजवी का कहना है कि ये नर्स हैं, 42 इयर्स ओल्ड है, प्रोफेशनली ये पाकिस्तान कराची आगा खान हॉस्पिटल में 7 साल सर्विस कर चुके हैं, और पिछले 11 साल से ओमान कतर में जो है जॉब कर रहे हैं। एज ऑफ 42 में क्या वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है अगर वो स्किल्ड माइग्रेशन के लिए अप्लाई करें तो? ओके, ऑस्ट्रेलिया का सिलसिला ये है कि आपकी मैक्सिमम एज शुड बी नॉट मोर देन 45, तो मैक्सिमम एज 45, सही है। सही। तो उनके पास 3 साल है, सही है। अब होता है क्या है कि डिपेंड करता है कि आप इंस्टीट्यूशन कौन सा है, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस कहते हैं। आपको समटाइम सिर्फ और सिर्फ आप आइल्स करके या पीटी करके 7 ईच आइल्स करके या उसके इक्विवेलेंट देके आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं, सही है। डिपेंड करता है आपकी नर्सिंग बॉडी क्या बोलती है। कुछ को ये, क्योंकि एक ही ग्रेजुएट हैं तो चांसेस है कि इनको कम से कम में काम हो सकता है, लेकिन एक ही ग्रेजुएट नहीं है तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी टफ भी हो सकती है, उनको यहाँ पे रिफ्रेशर कोर्स भी करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि इनका कोर्स क्या है, इनकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है। तो प्रोवाइडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिंग ऑक्यूपेशन। सही। अली खान पूछ रहे हैं कि जब से ये बॉर्डर्स बंद है, इस बॉर्डर बंद होने से क्या जो ऑन शोर स्टूडेंट्स है उनको वीजा एक्सटेंड करने में आसानियां हो गई है, या सेम वही सिचुएशन है जो पहले हुआ करती थी? आई बिलीव कि ऑन शोर स्टूडेंट्स को बिकॉज ऑफ कोविड स्टूडेंट वीजा में आसानी हो गई है। तो ये काफ़ी आसानी हो गई है। जो 485 वीज़ा होल्डर्स जब होते थे, जिन्होंने बैचलर्स की अकाउंटिंग में, इंजीनियरिंग की, आईटी ग्रेजुएट्स हैं, और जब स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करते थे तो मास्टर्स या ग्रेजुएट डिप्लोमा में वीज़ा आसानी से मिल सकता था उस वक्त। लेकिन डिप्लोमा में वीज़ा मुश्किल से मिलते थे। बट आजकल बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा रिलैक्सेशन चल रहा है, तो डिप्लोमा में भी वीजा मिल रहे हैं। अच्छा केस होगा तो डिप्लोमा में भी वीजा मिल जाता है। तो मिल जाता ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड। गुड। अच्छा, सिद्रा पूछ रही है कि मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ, और मेरी बहन है जो 18 साल से ज्यादा है। अगर मैं उनको स्पॉन्सर करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? देखिए, अगर उनकी सिस्टर है, सही है, तो अगर उनके पास या तो कौन से स्पॉन्सर करना चाहते हैं। अगर आप उनको नॉर्मल आपको विजिटर में बुलाना चाहते हैं फैमिली स्पॉन्सर में, तो आप कर सकती हैं। अगर वो उनको 2 साल से ज़्यादा हो गया एज अ पीआर होल्डर ऑस्ट्रेलिया में। अगर वो कोई और वीज़ा करना चाहती हैं तो डिपेंड करता है। जैसे सपोज हमारे पास 491 का फैमिली स्पॉन्सर्ड है फैमिली स्ट्रीम में, तो उसके अंदर ज़रूरी है कि वो कहाँ रहती हैं, इंपॉर्टेंट। अगर मेलबर्न सिडनी में रहती हैं तो अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल। अगर वो रीजनल एरिया में रहती हैं तो यस, उनके बाद वो फिर वो फैमिली स्पॉन्सर कर सकती है, लेकिन उसके लिए फिर उनके पास स्किल असेसमेंट होना चाहिए। एज शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे लगता है कोई उनके पास स्किल होगी नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि वो उनको यहाँ पहले स्टूडेंट पे आ जाएं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ कंप्लीट कर लें, यहाँ पे उनको पॉइंट्स अच्छे मिल जाएंगे। इसके बाद उनके स्किल माइग्रेशन के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। अगर उस वक्त देखेंगे क्या चांसेस बनते हैं, अगर 491 में भी या 190 में ऑप्शन है या 491 फैमिली स्पॉन्सर्ड में, देख डिपेंड करता है उस वक्त सर्कमस्टेंसेस के अंदर। सही। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और मुझे लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। सवाल पूछने वाला कह रहे हैं कि नाम जाहिर ना कीजिएगा। मैंने 2014 में एमबीए की है, और मास्टर इन अकाउंटिंग भी की है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। 2015 किसी ने सजेस्ट किया प्रोटेक्शन वीजा के लिए, और 2015 प्रोटेक्शन वीजा जो है मैंने डाला, और 2015 से लेकर अभी तक पिछले साल मुझे रिजेक्ट किया गया है, और अगले मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या अब मैं दोबारा स्टूडेंट वीजा पे जा सकता हूँ अगर मैं पीएचडी करना चाहूँ? नहीं, आप स्टूडेंट वीजा पे नहीं जा सकते। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं खास के 5 साल 6 साल जाया भी किए हाँ, हैं। वो कुछ जवाब हमें पता होते हैं पहले से, तो हमें कुछ पूछना नहीं होता है कि प्रोस्पेक्ट जब आप कोई प्रोटेक्शन वीजा डाल चुका होता है तो उसके खास अरसे के बाद फिर वो स्टूडेंट एप्लीकेशन नहीं डाल सकती। तो ये अनफॉर्चुनेट है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के डालना होता है प्रोटेक्शन वीजा, क्योंकि शुरू में तो सब हरा हरा नजर आ रहा होता है, लेकिन हर आदमी के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। अगर सही। दोस्त को मिला इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगा, और आपको नहीं मिला इसका मतलब नहीं कि दोस्त को नहीं मिलेगा। सही है। सही।
तो हर एक का सर्कमस्टेंसेस है, तो अगर वो सर्कमस्टेंसेस उसको देखने चाहिए। और उसके अलावा समटाइम लोगों का ये होता है ख्याल कि उनको सिर्फ 1-2 साल रहना होता है, वापस चला जाना होता है, एंड जब 2 साल रह जाते तो लगता है कि नहीं अब यहीं रहते तो बेटर होता। सही कहा। तो गलत एडवाइस के ऊपर या कभी कभार गलत डिसीजन अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं। बिल्कुल, और इस तरह जो टैलेंटेड लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, उनके बेचारे के 5 साल ज़ाया होना बहुत तकलीफ़देह है। और सही हमारे वो बात है। तमाम दोस्त जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर लूँ, जो व्हाट्सएप नंबर है 0416006806। अगर आप पाकिस्तान से या हिंदुस्तान कहीं से भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मैसेज में रिमाइंड करा दीजिएगा। अ चलिए, ये तो ख़ैर डॉक्टरों का है। एक डॉक्टर पूछ रही है कि मैंने रिसेंटली जो है एमबीबीएस किया है और मैं जो है इंटर्नशिप नहीं की। तो आप लोग डॉक्टरों के प्रोसेस करते हैं इंडिया से? देखिए इसका एएमसी का प्रोसेस होता है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का। उनके 2 स्टेजेस होते हैं। सो ये सही। वो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। लेकिन एएमसी के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। तो पहले सही, स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में भी काफ़ी वेटिंग पीरियड है। वो अपना वेबसाइट सही, पे जाके एएमसी की वेबसाइट पे जाके अपनी रिसर्च वो कर सकते हैं। सही, सही। कुछ कमेंट भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारे कमेंट पढ़े दोस्त ये ना समझे कि हमें बोर कर रहे हैं या जो है हमें इग्नोर भी कर रहे हैं। तो कमेंट जो है कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है, आधा घंटा हो गया। नाज़ मेमन, एनी आइडिया व्हेन पीपल कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा? हम ये कमेंट यहाँ सामने दिखा सकते हैं लोगों को? हाँ, दिखा सकते हैं। बल्कि मैं यही कहता हूँ कि आपको ही दिखाऊँ, आप खुद ही पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, एनी आइडिया व्हेन पीपल कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट और विजिटर वीजा? आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आपको अप्लाई करने से रोक नहीं रहा। द पॉइंट इज कि वो आप ग्रांट नहीं कर रहे हैं द मोमेंट। रिफ्यूजल भी आ रहे हैं क्योंकि बॉर्डर्स आर क्लोज। सो अगर आपको लगता है कि बहुत अर्जेंट है और आपके पास रैशनल बहुत स्ट्रांग है तो फिर अप्लाई करें, वरना एहतियात बरतें। तो जब ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स खुल जाए फिर अप्लाई करें। चलिए नाज़ मेमन, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप कह रहे हैं वेल सेड, थैंक यू वेरी मच। हमारे अगले जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप जो है मोहम्मद वक्कास जी। Okay, thanks for coming on VOA. Please advise what's the right time to apply visit visa for your family relatives, visa 600 considering borders are closed. देखिए अगर आपको डिपेंड करता है रीजन क्या है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा यहाँ पे बीमार है और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली मेंबर उनको आके देख ले और बहुत ज़रूरी देखना, सही उस सिचुएशन में तो आप अगर फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं 600, सही है, तो चांसेस अप्रूवल के बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सेटल हो गया हूँ और मैं मेरी बहन या मेरी जो है मदर मुझे आके देखे और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, तो अगर इस रेशनल में तो बहुत कम चांस है कि आपको एग्जाम्पन्स भी मिले और विजिटर वीज़ा भी 600 ग्रांट हो। तो अगर ये पूछना चाह रहे हैं इसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर तो मैं आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा इंतजार और जब बॉर्डर्स खुल जाए तो फिर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। वक्कास, आई होप कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे जो नेक्स्ट है बिलाल अहमद साहब। What's the timeline these days to get student visa from Pakistan? I applied for my brother and it's been more than 3 months, no reply yet. Actually, 3 to 4 months is the processing time, average time. आपको एक और चीज़ चेक करनी होगी कि आपने जो वीज़ा अप्लाई किया अपने भाई के लिए वो आपने कोर्स कौन सा सेलेक्ट किया। अगर हायर सेलेक्ट किया है तो उसकी प्रोसेसिंग मेरे मुताबिक थोड़ी सी फास्ट चल रही है क्योंकि समटाइम इंटरव्यूज भी नहीं कॉल कर रहे हैं। तो आप देखें कि आपने कौन सी लॉजमेंट किस कोर्स के लिए डाली है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कौन है जी? Kaim Ilyas, any update regarding Australian borders? Unfortunately, borders की कोई अपडेट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वो यही है कि वो उनके 4 उन्होंने फेसेस बना दिए हैं एंड वी आर स्टिल इन द फेज 1। जब हम फेज 1 के बाद फेज 2 में आ जाएंगे तो आई बिलीव के बॉर्डर्स की चीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाएगी। One of my friend launched application number 18 and done medical in February 19 and still waiting the response. Any hope for them? मुझे नहीं लगता कि यूजुअली इतनी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन इतना टाइम लेती है कि 3 साल स्टूडेंट वीज़ा के एप्लीकेशन का हो गया। अनबिलीवेबल है। ऐसा मेरे पास कोई केस नहीं जो 3 साल हो गए हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन कोई और सब क्लास की हो, नॉट स्टूडेंट। तो आप ज़रूर बताएं मैसेज के दोबारा कि आप किस सब क्लास की बात कर रहे हैं, कहाँ से। क्वेश्चन है मैसेज पे मैं भूल जाऊंगा।
भाई साहब कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलियन जो है पीआर होल्डर हूँ, लेकिन मैंने पीआर जो ली थी वो रेफ्यूजी पे ली थी। क्या मैं अपनी वाइफ को बुला सकता हूँ? देखिए वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन में क्या लिखा था। सही है, अगर आपने लिखा था आपकी सिंगल या मैरिड? ऑब्वियस सी बात है, सिंगल या मैरिड और आपने क्या बोला था वो तमाम एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि सही आपने कहीं अपनी एप्लीकेशन में गलत बयानी की है तो फिर आपको आगे के कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं। सही, मेरे ख्याल से कि आप लोग को जवाब मिल गया होगा। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद वकास अगेन, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा जी। Second question is, if someone complete any Australian accredited course being overseas, which is in demand in Australia, can they collect enough points to apply for immigration, being an offshore? Any possibility? बहुत कम चांस है, क्योंकि डिपेंड करता है सब क्लास पे। फॉर एग्जांपल मैं डिपेंड करता है ऑक्यूपेशन। लेट्स एग्जांपल मैं 2 ऑक्यूपेशन लेता हूँ, सही, दोनों डिमांड में। पहला लेता हूँ इंजीनियरिंग, सही है। नंबर 2 लेता हूँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेता हूँ, एक बैकएंड इंजीनियर लेता हूँ, सही है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर किसी ने व्हाइल यू आर स्टडीड ऑफशोर, सही है, तो स्टडी के आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे ऑनशोर के, कि आपने चलो ऑनशोर समझ के स्टडी की, इनफैक्ट यू आर ऑफशोर, सही है। और अगर यूनिवर्सिटी अगर रीजनल में हुई तो 5 पॉइंट और मिल जाएंगे। बट व्हाट अबाउट पीवाई, उसके कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको। व्हाट अबाउट नाटी, वो बड़ी मुश्किल से आप अपनी कंट्री में कर सकते हैं। व्हाट एक्सपीरियंस, आप अपने कंट्री में एक्सपीरियंस करते हैं तो 5 पॉइंट के लिए आपको 3 साल काम करना पड़ता है। जब ऑनशोर काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आप 1 साल काम करने में 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको इनफ पॉइंट्स नहीं मिल पाते। दैट्स व्हाई यूजुअली ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स जब अपना ऑस्ट्रेलियन नहीं इंडियन स्टूडेंट्स जब अपनी स्टडीज मुकम्मल करते हैं तो पहले 485 अप्लाई करते हैं, और ड्यूरिंग द 485 ये तमाम चीज़ें करते हैं, नाटी, पीवाई, पीटी, और इसके अलावा वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं फील्ड की, और देन वो अप्लाई करते हैं 190 या 491 या 189, डिपेंड ऑन द सब पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स उनके पास है। सही सही, थैंक यू। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो नाज मेमन अगेन। अच्छा, मैं इसको आपको दिखाई देता हूँ, ये हमने डिस्कस भी किया लेकिन Last women, I need to ask family sponsorship question if someone sponsor their parents. ये मैंने बात की अभी पहले, आप अपने पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप आई बिलीव कि आप अगर बात कर रही हैं 2 ऑप्शन इसके अंदर, एक तो विजिटर वीजा, दैट्स यू इफ यू आर सिटीजन, और इफ यू आर यूजुअल रेसिडेंट, सही है। यूजुअल रेसिडेंट व्हिच मींस 2 साल हो गए पीआर को, या सिटीजन। सिटीजनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है एक्चुअली। यूजुअल रेसिडेंट का मतलब 2 साल पीआर हो गए हो। Sometimes people are citizen and they are not living in Australia. So if you are citizen, Australian citizen not living in Australia, you can't sponsor. Okay, तो you need इसको आपको यहाँ पे रहना है और आपको यूजुअल रेसिडेंट होना है, तो आप विजिट वीजा डाल सकते हैं, सही है, स्पॉन्सर कर सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन आपके पास है, वो है पेरेंट के लिए आप कंट्रीब्यूटिव पेरेंट भी डाल सकते हैं। आप अगर फंड फीस पे करना चाहें गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उनको फास्ट प्रोसेस में उनके पेरेंट वीजा भी दे सकती है। तो देयर आर 2 ऑप्शंस, यूजुअली पीपल लॉन्च दिस एप्लीकेशंस। सही। अच्छा, इसी से रिलेटेड इमरान भाई आपसे एक क्वेश्चन है जो कि अर्ली जो है मैसेज में पूछा गया। क्या आप लोग जो वीजा कंसर्ट के बारे में कहा गया है कि जितने भी मेंबर होते हैं या जितनी भी एप्लीकेशन जो देने में होते हैं, आपकी जो फी होती है पर हेड होती है या कंसल्टेंसी की, या जस्ट फॉर वन स्टार्ट होती है? जैसे अगर किसी फैमिली के 5 बंदे हैं, बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं है, पर बंदा नहीं होता, वो पाकिस्तान वाला स्टाइल नहीं है हमारे यहाँ पे। क्योंकि ये सवाल ये जो मुझे लगा था कि बड़े किसी ने इसको सही रुलाया है। नहीं, डिपेंड ऑन दी वर्कलोड। देखो हमारे में क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वर्कलोड पे डिपेंड करता है। जैसे अब स्टूडेंट वीजा, अगर मुझे फोन के पूछता है कि मैं स्टूडेंट वीजा का कितना चार्ज करता हूँ ऑन शोर, देन आई से यूजुअली 440 टू 660, सही है। क्यों 2 फिगर देता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है आपको काम कितना कराना है हमसे, आपके एप्लीकेशन काम कितना है। कोई कहता है मुझे 45 डालना है, तो कहता हूँ 660, 550 टू 770 या 660 एवरेज, डिपेंड कि आपको हमें स्किल असेसमेंट करवानी नहीं करवानी, और करवानी तो किस बॉडी की करवानी है। तो घोड़ा गधा एक साथ नहीं ट्रीट किया जा सकता, सही, तो 2 सप्लास एक साथ ट्रीट नहीं किया सकती। तो आई बिलीव कि हम लोग जो है वो काम पे डिपेंड करता है। ये पाकिस्तानी स्टाइल नहीं है, एक एप्लीकेशन 10,000, 2 एप्लीकेशन 20,000, 3 एप्लीकेशन 25,000, ऐसा कुछ नहीं है हमारा ऑनशोर के अच्छा, ऊपर। मजे की बात है कि उन्होंने ऐड भी किए गए, उनके 7 बच्चे हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया सख्त जरूरत है
बच्चों की, ताकि वो आके जो है यहाँ की बागडोर संभाल सके। तो मुझे बहुत खुशी है इतने सारे बच्चे आए ऑस्ट्रेलिया। चले आपको जॉब मिल गया होगा, आपकी माशाल्लाह आपके 7 बच्चों पे हम भी बड़ा प्राउड है कि माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। और विजन कंसल्टेंसी से आप लोग जो है कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे पहले किसी ने भी कहा है कि पर हेड हम लेंगे, कोई बस की टिकट नहीं कटाई जा रही है, कोई जहाज का नहीं है, ये आपकी कंसल्टेंसी है। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी मोहम्मद अगेन वकास है। How to remove no further stay condition from visit visa of age parent, so later we can apply to parent visa on show. या NFS कंडीशंस इजीली आजकल तो वो इजीली हो रही है, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है आपको कोई, तो आई थिंक कैसे होता है, आपको सिर्फ उसे डिपार्टमेंट को बोलना है कि उनका एप्लीकेशन जो है वो आप लॉन्च करना चाहते हैं विजिटर वीज़ा, और तो दोबारा NFS हटा के तो विजिटर लॉन्च करना है। थोड़ा सा एहतियात करें, इस सवाल का मैं सही से आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मतलब थोड़ा सा है इसमें प्रॉब्लम। तो आप इसके मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें या मुझे ऑफिस विजिट कर लें, तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। चले, ये तो बहुत ही खूबसूरत जो है आपको जवाब मिल गया कि आप ऑफिसेज आ जाएं और इंशाल्लाह आपको जो है जवाब मिलेगा। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जो है इमरान भाई के साथ ये सिलसिला जो है यहीं से स्टार्ट होगा, मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ। जी टाइम बहुत कम है और क्विकली जो है 2-3 मैसेजेस और कमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से कि इमरान भाई को भी ज्यादा टाइम नहीं देंगे। और वीकडेज में इस तरह की शोज करना मेरे ख्याल तो मुश्किल भी हो जाता है, सुबह आपके कोर्सेज होते हैं। क्विकली जो है 2 कमेंट्स पढ़ लेते हैं और एक मैसेज और शामिल करते हैं, उसके बाद जो है आपसे इजाजत मांगेंगे। और ये जो नेक्स्ट हमारा है इसको मैं देखता हूँ, एक इतने सारे जी। Okay, Salam Imran bhai, just to recall, played under your magnificent captaincy in Epic Indoor Cricket 2. Okay, thank you. My question, for long-term parent visa, 3 to 5 years, is it still possible to apply now, or we should wait for Australian government to open borders? नहीं, apply कर सकते हैं, ये ऐसे application है, तो better है कि line में लग जाए, क्योंकि जब खुलेगा तो फिर जो फर्स्ट कम फर्स्ट पे सब होगा, तो बेटर है कि लॉन्च कर दें ये एप्लीकेशन, गो इन द लाइन। 3 से 5 साल के लिए जो 3 साल का अप्लाई करते हैं उनकी फीस $5,000 है, और जो 5 ईयर्स अप्लाई करते हैं उनकी फीस $10,000 है, तो बेटर टू बी इन लाइन। यस, सही। अच्छा, हमारे वो तमाम दोस्त जो कि मैसेजेस या कमेंट्स कर रहे हैं, नाइस टू सी इमरान भाई हियर और नाइस टू सी साजिद विद इमरान भाई, उन सबको मैं क्विकली कहता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग की कमेंट्स या मैसेज हम लोग नाम के साथ शामिल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो है जी, ये है सैयद अली रजा। ओके, क्या सिटीजन अपनी सिस्टर एंड मदर को परमानेंट बुला सकते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं होता। आप की मदर को बुला सकते हैं अगर आप कंट्रीब्यूटिव पेरेंट में करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पेरेंट्स में जिसका एक प्रोसेस 30 इयर्स का है। कंट्रीब्यूटिव पेरेंट ये है अवेलेबल। अगर आप परमानेंट बुलाना चाहते हैं, सिस्टर के लिए नहीं है अनफॉर्चुनेटली, अनलेस कि आपके रिमेनिंग रिलेटिव का सरप्लस आप इस सरप्लस पे देख सकते हैं। डिपार्टमेंट की गूगल पे जाएं और एक टाइप करें गूगल पे रिमेनिंग रिलेटिव वीजा, सही है, तो उसको एक दफा पढ़ ले। उसमें अगर आपकी सिर्फ एक ही रिश्तेदार रह गई हो, आपकी फैमिली रिलेटिव, सही, तो आप उनको बुला सकते हैं। लेकिन सिस्टर मदर दोनों मौजूद हो तो नहीं बुला सकते हो। सही। अच्छा, हमारे तमाम दोस्त जो पाकिस्तान से व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनको ऑलरेडी इमरान भाई ने डिस्कस किया है, ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। तो अगर आप शो को रिकॉर्डेड देख लेंगे तो शायद आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। इलियास भाई जो है वो मेंशन कर रहे हैं कि ही वाज टॉकिंग अबाउट सब क्लास 189, जब कासिम इलियास की जो बात हो रही थी। कौन सी बात हो रही थी, आप मुझे दोबारा बताएं, क्वेश्चन क्या था उनका? मैं रिपीट पे चला जाता हूँ उनके। अच्छा, इस तरह है कासिम भाई, अगर आपकी कमेंट्स पे हम लोग दोबारा देखें, आपको जो है बेहतर है कि इमरान भाई से अगर आप कांटेक्ट कर लें मोबाइल नंबर या उनकी विजन कंसल्टेंसी पे, अगर आप लोग थोड़े से जो है गूगल कर लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप इनसे जो है रब्ता कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा मैसेज हम ऊपर जाएंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा। माजरत है इलियास, कासिम इलियास, सॉरी।
उरुज, आपका भी जो है सेम क्वेश्चन है जो डिस्कस हो चुका है। एक लास्ट कमेंट्स और उसके बाद लास्ट मैसेज, फिर उसके बाद अलविदा। और लास्ट जो है ये बहुत अच्छा सवाल है जी। Indian nurse with full-time permanent job in Metro Melbourne. Any chances for 189-190-491? Unfortunately, 189 का चांस नहीं है, 190 का भी नहीं है, बट 491 का चांस है अगर ऑस्ट्रेलिया आपको विक्टोरिया अगर दे देता है। द प्रॉब्लम इज मेलबर्न। सही है, क्योंकि वीजा 491 है, इसका मतलब रीजनल है, तो या तो रीजनल के पास आपके पास जॉब ऑफर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, तब होगा। मेलबर्न में बैठे बैठे आपका ये नहीं हो सकेगा। इनफैक्ट कल मुझे किसी ने बोला है उनके पास एडिट में जॉब है, उनको चाहिए इंडोर नर्स अगर कोई जाना चाहे। तो अगर आप जाना चाहती हैं या कोई जाना चाहते हैं, कोई भी जाना चाहती हैं, जाना चाहते हैं, जो भी बंदा इंडिविजुअल है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उन साहब का नंबर दे देता हूँ, आप उनको कांटेक्ट कर लें। होपफुली आपकी वहाँ पे एडिट पे जॉब हो जाए तो बेटर होगा। तो वहाँ जॉब आई थी तो आई थॉट के आई शेयर विद यू, बट एडिट इज बिकॉज इज अ रीजनल। मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बन। मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बन रीजनल सिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप 491 के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, बट डिपेंड ऑन द पॉलिसी। अच्छा, यहाँ पे तमाम दोस्त जो कि नर्सिंग मेलबर्न, पढ़ना सिडनी चाहते हैं। एंड ब्रिस्बन, ये 3 सिटीज ऐसी हैं जो रीजनल नहीं है। सही है फॉर 491। सही। अच्छा, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, ये तो खैर हम बाद में जो है इसको कर लेंगे। वो तमाम दोस्त जो कि नर्सिंग में इंटरेस्टेड है, तो इनरोल्ड नर्स और रजिस्टर्ड नर्स में फ़र्क है। इनरोल्ड नर्स जो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में होते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, रजिस्टर्ड नर्स जिन्होंने बैचलर किया होता है। तो जो नर्सिंग में करना चाह रहे हैं पीआर के लिए, आई विल सजेस्ट कि वो बैचलर को वो करें, प्रेफर करें, ना कि जान छुड़ाने के लिए 2 साल के कर लें। अगर आपको जो है आगे जॉब भी अच्छी करनी है और आपको पूरी दुनिया में कहीं भी आपको जॉब की जो है तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे जो है लास्ट मैसेज, और उसके बाद इमरान भाई आपसे इजाजत भी मांगेंगे क्योंकि आप भी थक गए होंगे सुबह से ऑफिस वगैरह में। ये जो क्वेश्चन है, मैं ख्याल पहले भी शायद डिस्कस ये कर चुकी है जी। वंस अगेन कि फीसिस वगैरह क्या चल रही है, जो अगर जो ऑफशोर स्टूडेंट है, अगर वो नर्सिंग के लिए जो है एडमिशन लेना चाहें तो फी वगैरह क्या है सबसे सेमेस्टर पहले की? तो आइल्स। सही है, आइल्स उनका होना चाहिए 7 आइल्स। सही है, वो रिक्वायरमेंट है। और बैचलर नर्सिंग के एडमिशन एकदम मोमेंट नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च के हो रहे हैं। जुलाई के तो सही एडमिशन खत्म हो गए, लेकिन नेक्स्ट ईयर के हो रहे हैं। तो 7 आइल्स या पीटी होगी। मोस्ट यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्स आइल्स, तो वो होगा तो फिर डिप्लोमा या बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट सेम। सही। अच्छा है, बस ये वकास का आखिरी क्वेश्चन इसलिए ले लेते हैं कि पहले भी उन्होंने कहा कि जो बाद में कैन बैचलर डिग्री होल्डर आर स्टिल ओके टू अप्लाई फॉर जी? नहीं, चेंजेस आ गई हैं इसके अंदर, और पीएचडी को प्रेफर या मास्टर रिसर्च को प्रेफर किया जा रहा है। बिल्कुल। चलिए इमरान भाई, आखिर में जो है क्विकली अगर कोई पैगाम देना चाहें हमारे लिसनर्स को, और कुछ चीज ऐड करना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन जो रिसेंटली चेंजिंग हुई हो वीजास में, तो मोस्ट वेलकम। मैं ऑफशोर को मैसेज देना चाहूंगा। सबसे पहला मेरा मैसेज ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बॉर्डर्स क्लोज है, बट गुड थिंग्स नेवर कम इजी। अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया इज रियली गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो आई बिलीव कि यहाँ पे आपकी फैमिली सेटल भी हो सकती है, और आप यहाँ पे अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। और आप थोड़ा मुश्किल होगा अभी फिलहाल, लेकिन बट ट्रस्ट मी, दिस इज रियली गुड अपॉर्चुनिटी। नंबर 1। नंबर 2, जो ऑनशोर है दोस्त, बेहतरीन मौका है। मुझे नहीं लगता बॉर्डर्स अगले कुछ महीनों तक खुलने वाली है। तो अगर आपको इमिग्रेशन चाहिए, आपको स्किल माइग्रेशन चाहिए, तो प्लीज आगे बढ़ें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम कंफर्ट जोन के अंदर है। हमको एक लगी बंदी जिंदगी ही चाहिए कि हमें सुबह उठना है, कहाँ पे जाना है, फिर आके थोड़ा बहुत यहाँ लोगों से बातें करनी है, खाना पीना करना, सो जाना है, अगले दिन दोबारा काम पे चले जाना है। हफ्ते में 2 दिन मजे करने हैं, सैटरडे छुट्टी करनी है, किसी 2 दिन छुट्टी करनी है तो ओवर टाइम कर लेना है, पैसे भिजवा देना है पाकिस्तान, थोड़ा अर्न कर लेना है, गाड़ी खरीद लेनी है, दोस्तों से तफरी करनी है। कंफर्ट जोन के अंदर है। तो अगर आप पीआर सिटीजन नहीं है, सही है, तो प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। सही है, ऑस्ट्रेलिया के प्रायोरिटी समझे। ऑस्ट्रेलिया आपसे कुछ और चाहता है। अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि आप रीजनल में मूव हो, तो रीजनल में मूव हो। मेलबर्न सिडनी की डिमांड पहले से बहुत रही है। नया जो स्टूडेंट आ रहा है वो सिडनी मेलबर्न ही आएगा, क्योंकि उसको पहले सेटल होना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, या ऑलरेडी आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया समझ चुके हैं,
तो प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आइडियल अपॉर्चुनिटी है, जब तक बॉर्डर्स बंद है कोशिश करें आपको 491 या 190 या 189 मिल जाए। अगर आज आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे तो आगे आपकी जिंदगी आपके लिए आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। और हमारे तमाम दोस्त जो कि इमरान भाई से या विजन कंसल्टेंसी से रब्ता करना चाहते हैं, जो नीचे ट्रिकर में इनके पूरे ऑफिसेस प्लस इनके जो है नंबर्स सारे मौजूद है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से हैं, तो गूगल भाई जिंदाबाद। बहुत सारे इनके ऑफिसेस कराची में तो मुझे पता है, और बाकी जो है आप लोगों को डिटेल इन्हीं के ऑफिस से मिल जाएगी कि कहाँ इनकी ब्रांचेस है। मैं ये जो है रिकमेंड करूंगा, बल्कि आप लोग को जोर से कहूंगा कि विजन कंसल्टेंसी जो है बहुत रिलायबल है। आपके सामने ये बंदा जो मौजूद है 12 साल पहले इन्हीं के थ्रू आया था। और थैंक यू वेरी मच इमरान भाई वंस अगेन वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया को टाइम देने का। और वो तमाम दोस्त जिनके हम लोग मजीद मैसेजेस जो है जो शामिल नहीं कर सके, और कुछ लोगों के कमेंट्स भी नहीं पढ़ सके, माजरत है, टाइम इतने जो है तेजी के साथ गुजर गया और अंदाजा भी नहीं था कैसे होगा। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।